बिहार के सियासी क्षितिज पर स्टार वॉर शुरू हो चुका है और जल्दी ये प्रचार वॉर में तब्दील होने वाला है। जी हां, एनडीए और महागठबंधन दोनों ही अपने अपने स्टार्स को ताबड़तोड़ तरीके से बिहार की सियासी जमीन पर उतारने की तैयारी कर चुके हैं। बिहार के सियासी महाभारत का कुरुक्षेत्र सज चुका है। दरअसल ये महाभारत सेना नायकों का ही है, जिन्हें सियासी शब्दावली में स्टार प्रचारक कहा जाने लगा है। पहले एनडीए खेमे की बात करें तो सेनापति नरेंद्र मोदी पहले ही 4 रैलियां कर सूबे का सियासी तापमान माप चुके हैं। अब 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन से ही मोदी निर्णायक जंग की शुरुआत कर रहे हैं। बीजेपी सूत्र बताते हैं कि मोदी 2 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच बिहार में ताबड़तोड़ 24 रैलियां करेंगे। यानी एनडीए का ये सेना नायक पूरे बिहार को मथने की तैयारी में है। कार्यकर्ताओं की तो इच्छा है कि नरेंद्र मोदी जी हर विधानसभा में आए। हम लोगों की इच्छा है वो जितना अधिक समय दे सके, जिले में कम से कम 2-3 सभा करे। अब जैसा होगा आगे होगा। दूसरी तरफ महागठबंधन खेमे को अपना दुर्ग अभेद्य रखने की चुनौती है। लालू नीतीश की सियासत ही दांव पर है। हर विधानसभा तक पहुंचने की रणनीति है, तो राहुल सोनिया भी खूब जोर आजमाइश करेंगे। इसकी तैयारी है। 3 अक्टूबर से भागलपुर और गया से सोनिया गांधी अपनी रैलियों का आगाज करेंगी। सोनिया बिहार में 1 दर्जन से ज्यादा रैली करेगी। वहीं राहुल 8 से शुरू कर पहले चरण से 5वें चरण तक लगभग 2 दर्जन रैलियां करेंगे। सोनिया जी का कार्यक्रम 3 तारीख को लग रहा है। फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में सोनिया जी भी आएंगी और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी भी आएंगे। 3 तारीख को सोनिया जी का कार्यक्रम लग रहा है। कहां कार्यक्रम होगा ये आज शाम तक, कल तक क्लियर हो जाएगा, कंफर्मेशन दिल्ली से आने के बाद। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बिहार में बहुत ही खराब है और खराब आने वाला है। यानी हर विधानसभा क्षेत्र में 2 बार 3 बार जाएंगे? नहीं, 2-3 बार विधानसभा में नहीं, लेकिन अब उस तरह का प्रोग्राम बनेगा जहां आवश्यकता उनकी होगी वहां जाएंगे। बिहार की सियासी जमीन अभी से उबल रही है। जब ये स्टार वॉर शुरू होगा, उसके बाद बिहार के सियासी पारे को माप पाना सिर्फ जनता के वश की ही बात होगी। बिहार के सियासी महाभारत के कुरुक्षेत्र में एनडीए की कमान जहां नरेंद्र मोदी के हाथों में है, वहीं महागठबंधन की कमान राहुल, सोनिया, लालू और नीतीश के हाथों में है। अब चाहे दुर्ग फतेह हो या फिर दुर्ग अभेद्य बने, सेना नायक चाहे जो भी हो, लेकिन इस लोकतंत्र के असली नायक तो आप ही हैं, जिनके हाथों में इन सेना नायकों की भी कमान है। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ रूपेश कुमार, फोकस न्यूज, पटना। एनडीए और महागठबंधन बागियों से परेशान है। इनके उम्मीदवारों को यह डर सता रहा है कि कहीं खेल बिगड़ न जाए और कांटे की इस जंग में अपने ही कांटा बन गए हैं। बिहार में कई ऐसी सीटें हैं जहां बागियों की भूमिका निर्णायक हो गई है। बिहार में वैसे तो इस बार मुकाबला आर पार का है, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां लड़ाई को बागी एक दिलचस्प मोड़ दे रहे हैं। पहले चरण में 10 जिलों के 49 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं। आइए नजर डालते हैं ऐसी महत्वपूर्ण सीटों पर जहां बागी अपनों की राह में रोड़ा बन गए हैं। बखरी, बीजेपी ने यहां से रामानंद राम को टिकट दिया है, लेकिन यहां से बीजेपी के ही कद्दावर सुरेंद्र पासवान ने निर्दलीय दम ठोक दिया है। बछवाड़ा, यहां से बीजेपी नेता एलजेपी के टिकट पर मैदान में है और एलजेपी नेता रामविनय सिंह बागी होकर निर्दलीय मैदान में है। मटिहानी, जेडीयू ने यहां अपने सिटिंग एमएलए बोगो सिंह को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी ने सर्वेश सिंह को। इससे नाराज पुराने बीजेपी नेता ललन सिंह ने निर्दलीय ताल ठोक दी है। चकाई, यहां से नरेंद्र सिंह के बेटे सुमित सिंह भी निर्दलीय लड़ेंगे। यहां हम के कद्दावर नरेंद्र सिंह और जमुई के सांसद चिराग पासवान में आपस में ही नाक की लड़ाई होगी। हर जब चुनाव आते हैं, टिकट बंटवारे में बहुत लोगों को टिकट कटते हैं, सारे लोग विद्रोह करते हैं, लेकिन उसका कहीं कोई प्रभाव नहीं करता है। मतदाता बिल्कुल अटैच्ड है कहाँ हमको वोट देना है। मोहिउद्दीन नगर, यहां से आरजेडी विधायक बुल्गानिन का टिकट कटा है, तो वो साइकिल की सवारी कर महागठबंधन की राह का रोड़ा बन गए हैं। तेघड़ा, बीजेपी विधायक लल्लन सिंह का यहां टिकट कटा है और इनकी बगावत पार्टी को महंगी पड़ सकती है। वारिसनगर में एलजेपी नेता वीके सिंह ने निर्दलीय ताल ठोक दी है। वहीं कल्याणपुर में जेडीयू के राम बालक पासवान और जिला परिषद अध्यक्ष रेणु की बगावत जेडीयू प्रत्याशी महेश्वर हजारी को सकते में डाल रही है। कल्याणपुर,
पिछले चुनाव में रनर अप रही एलजेपी की रेखा देवी ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में रामविलास पासवान के भतीजे प्रिंस की नींद उड़ा रखी है। उजियारपुर, यहां आरजेडी के विधायक दुर्गा प्रसाद का टिकट कटा तो वो अब बीजेपी का दामन थामकर एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं। पार्टी के प्रदेश के कई प्रमुख पदाधिकारी नेता छोड़ के चले गए। भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक कहीं नहीं गया है और जो हमारे प्रमुख नेता हैं वो सब पूरी ताकत के साथ बीजेपी और एनडीए को चुनाव के मैदान में विजयी बनाने में लगे हैं। ये तो सिर्फ पहले चरण का हाल है, वरना बिहार में ऐसी कई सीटें हैं जहां बागियों की भूमिका निर्णायक हो सकती है। विधानसभा चुनाव में अमूमन जीत हार का फासला बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसीलिए राजनीतिक पार्टियों के लिए ये असंतुष्ट और विद्रोही नेता कई बार बहुत महंगे भी साबित होते हैं और ऐसा होने के आसार इस बार बिहार में कुछ ज्यादा ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार में ऐसी तमाम सीटें हैं जहां पर कांटे के मुकाबले में अपने ही कांटा बनेंगे। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ रूपेश कुमार, फोकस न्यूज, पटना।